नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, ये पेपर है HPSSC बी कीपर पोस्ट कोड 895 का। फ्रेंड्स, इसका हम हिस्ट्री वाला सेक्शन वो डिस्कस करेंगे। और ये वाला एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था, ये करवाया गया था 19 दिसंबर 2021 को। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ महेश जेठमलानी हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द यूनियन गवर्नमेंट। महेश जेठमलानी का व्यवसाय क्या है जिन्हें हाल ही में संघ सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो फ्रेंड्स, महेश जेठमलानी जो है वो एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता। बी वाला ये राइट आंसर। आगे देखिए, हु इज़ द विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है। फ्रेंड्स, 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, ये जीता है डेविड डायोप ने। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एनविजन प्रोब एज ए पार्ट ऑफ इट्स वीनस मिशन। किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अपने शुक्र मिशन के भाग के रूप में एनविजन प्रोब घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, अपने शुक्र मिशन के भाग में एनविजन प्रोब जिसने घोषित किया है वो वाली एजेंसी है ESA। बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से भौतिक परिवर्तन है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है लीवर में। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, यकृत। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरिया ड्रग इज। मलेरिया रोधी औषध में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोधी औषध में जो कंपाउंड यूज होता है वो होता है क्लोरोक्विन। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद लीस्ट ऐश कंटेंट इज। कम राख मात्रा वाला उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, टाइप्स ऑफ कोल हैं ये। तो इसमें से कम राख वाला जो उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है वो होता है एंथ्रेसाइड। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। और अधिक राख मात्रा वाला कोयला होता है लिग्नाइट। नेक्स्ट देखिए, द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम इन इंडिया फ्रॉम विच ईयर। मुस्लिम लीग ने भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग किस वर्ष में की थी। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। तो इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा 1940। ये की थी 23 मार्च 1940। और फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान नाम दिया था ये दिया था रहमत अली ने। और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव जो सबसे पहले दिया था ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। और उनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्वीन एंजॉयड पॉलिटिकल पावर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। किस रानी ने अपने पति के साथ राजनीतिक शक्तियों का उपभोग किया। तो वो वाली रानी थी नूरजहां। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी और उनका पुराना नाम था मेहरुनिसा। और फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी। और मुमताज़ महल शाहजहां की पत्नी थी जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद वाज वेल नोन इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। स्वामी विवेकानंद डैश में हुई धर्म सभा में सुविख्यात थे। तो स्वामी विवेकानंद जो सुविख्यात हुए थे ये हुए थे शिकागो की धर्म सभा में। शिकागो ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। और शिकागो की धर्म सभा संपन्न हुई थी 1893 ईस्वी में। और कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिड नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से मद्रास जो है वो अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। सी वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, अशोक ने कश्मीर में ही श्रीनगर की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स, अशोक जो थे वो शासक बनने से पहले तक्षशिला के गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए, विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पा कालीन मृदु भांड में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। तो इसमें सामान्यतः रेड कलर का प्रयोग होता है, लाल। इसमें बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का निचला सदन कौन सा है। फ्रेंड्स, संसद का निचला सदन होता है लोकसभा। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर। और अपर हाउस जो होता है वो होता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन होम आर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेस्टेड इन इंडिया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां किसमें निहित होती हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां निहित होती हैं सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द हाई कोर्ट। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय में। आगे देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सो फार लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाएं सूचित है। तो संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें अभी तक 22 भाषाएं जो सूचित है। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, 22 लैंग्वेजेस। आगे देखिए, हु इज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कौन संचालित करता है? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द काउज ऑफ इन्फ्लेशन इज, स्फीति का कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये रिपीट होता है फ्रेंड्स। तो स्फीति का कारण होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, ये इन्फ्लेशन का कारण होता है, स्फीति का कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? फ्रेंड्स ये प्रारंभ की गई है रूरल एम्पावरमेंट के लिए, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, टाइड्स आर द हाईएस्ट, ज्वार भाटा उच्चतम होता है। फ्रेंड्स ज्वार भाटा उच्चतम होता है व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन लाइन, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं तब ज्वार भाटा जो है वो उच्चतम होता है। डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, किसके मापन में एनेमोमीटर उपकरण का प्रयोग होता है? तो एनेमोमीटर का प्रयोग होता है देखिए विंड स्पीड के लिए। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हवा की दिशा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है विंड वेन। हवा की दिशा, विंड डायरेक्शन के लिए विंड वेन का यूज होता है। और फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, और प्रेसिपिटेशन के लिए यानी कि वर्षण के लिए रेन गेज का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन, ये रेखा जो है किनके बीच की सीमा रेखा है? फ्रेंड्स रेड क्लिफ लाइन जो है ये देखिए इंडिया और पाकिस्तान भी है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी ये सीमा रेखा है। तो इसमें देखिए दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। जबकि देखिए भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन लाइन, और फ्रेंड्स फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो है मैगिनॉट लाइन। आगे देखिए, जावर माइंस आर फेमस फॉर। फ्रेंड्स जावर खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जावर खदानें जो हैं ये जिंक जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश सेक्शन, मीनिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होमोनिम्स, ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एंटोनिम्स ऑफ हैम्पर इज, हैम्पर होती है बाधा, तो इसका एंटोनिम्स होगा रिलीज। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू हिट द नेल ऑन द हेड इज। तो इस इडियम्स का राइट आंसर होगा टू गेस राइट, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन आई इंट्रस्ट दिस टास्क टू यू, टू इसमें राइट आंसर होगा, सी वाला। आगे देखिए, माता का पर्यायवाची है। फ्रेंड्स माता का पर्यायवाची होता है धात्री, इन चार ऑप्शनों में से धात्री हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पहल में प्रत्यय है, तो पहल में लो प्रत्यय है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अनंत में समास, फ्रेंड्स अनंत में तत्पुरुष समास है, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पायल में संधि विच्छेद, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये वाला भी। देखिए पायल में संधि विच्छेद है पै प्लस अल, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने HPSSC बी कीपर पोस्ट कोड 895 का ये जो हिस्ट्री वाला सेक्शन जो था वो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।